Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। क्वेश्चन भी पूछा था कि मोदी जी किसके बारे में बता रहे हैं, और अब मुझे याद आ रहा है कमेंट्स में आपने ये एक्सप्लेन किया था। अब मुझे ध्यान में आ गया है कि कैसे शादी करके वो गई थी, और वो सब मुझे भी याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कमेंट्स में। पर देख लो, कमाल है कि हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं, हाँ, कितना वहां पे हर जगह पे था। और दुख की बात है, उनमें से कई ऐसे देश भी हैं बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे था, जहां पे कन्वर्जन हो गई और हिंदुज्म इतना नहीं रहा, पर उनको अपनी जो पास्ट है, अपनी हिस्ट्री है, वो पता है और वो अभी तक चल रही है। उन्हें प्रिजर्व की है। हाँ। और वो शोज भी करते हैं और कहते भी हैं यस कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है। कमाल है, कमाल है, कमाल की बात है। वेरी नाइस। बहुत ही, मतलब मैं तो इतनी हैरान हुई हूँ। सपना आया कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या में 40 अरे लाख ये तो बात दीपों अच्छा की मदद से भगवान श्री राम की योद्धा वाली प्रतिकृति बनाई जा रही है। पहली बार दिवाली से पहले फिर से सड़कों पर मिट्टी के दिए बिकने लगे हैं। इस बीच मंदिर परिसर से आ रही तस्वीरें लगातार हम सबका दिल जीत रही हैं। राम मंदिर के 14 स्वर्ण जड़ित दरवाजे तैयार हो चुके हैं। गुजरात से लेकर उड़ीसा तक न जाने कितने राज्यों से झांकियां अयोध्या के लिए चल चुकी हैं। मेहमानों के लिए खास प्रसाद अभी से तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या से लेकर नेपाल तक पुलिस हाई अलर्ट पर है। अकेले अयोध्या शहर में 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अयोध्या की हर गली नुक्कड़ सही मायनों में दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है। हर तरफ ऐसा माहौल है कि मानो प्रभु श्री राम के अलावा इस देश का कोई वजूद हो ही ना। आंखों में आंसू और दिल, ये जब मोदी जी आए होंगे उस टाइम था। इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। मगर ये कहूं कि ये भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी कई देशों में किया जा रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। थाईलैंड से लेकर इंडोनेशिया तक और श्रीलंका से लेकर साउथ कोरिया तक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये वो देश हैं जहां राम भक्तों की बड़ी तादाद है। ये वो देश हैं जिनका हमारी तरह भगवान श्री राम से नाता सदियों पुराना है। भारत में श्री राम की नगरी को हम अयोध्या कहते हैं, वहीं इंडोनेशिया में इसे योग्या के नाम से जाना जाता है। हम राम कथा बोलते हैं, इंडोनेशियन इसे ककनिन या काकावीन रामायण बुलाते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं, तो वहीं इंडोनेशिया में इसके रचयिता कवि योगेश्वर हैं। थाईलैंड की राजधानी को तो 15वीं सदी में अयुथया कहा जाता था। इसे स्थानीय भाषा में वहां के लोग अयोध्या ही बोलते हैं। यहाँ के लोग अपने राजा को भगवान राम का वंशज मानते हैं और उन्हें विष्णु का अवतार कहते हैं। थाई संस्कृति और साहित्य का रामायण और राम से काफी जुड़ाव है। यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम लिखते थे। थाईलैंड के मौजूदा राजा को भगवान राम का 10वां वंशज माना जाता है। यहाँ तक कि उनके राज्याभिषेक के लिए गोरखपुर से पंडित गए थे। और तो छोड़िए, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये अयोध्या इंद्र ने बसाई थी। मगर इन सब जुड़ावों में सबसे दिलचस्प कहानी आती है दक्षिण कोरिया से। मैं दावा करता हूँ ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में आपने शायद ऊपर ऊपर से तो सुना होगा, मगर इतने डिटेल में, इतने विस्तार से आपको किसी ने कोरिया के अयोध्या कनेक्शन की कहानी नहीं सुनाई होगी। मगर इससे पहले मोदी जी ने कुछ कहा था, याद आऊं, मैं दक्षिण कोरिया से भारतीयों के उस कनेक्शन की बात कर लेता हूं जिसे लेकर स्पेशली हमारी यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी खास तौर पर बहुत एक्साइटेड होती है। जी हाँ, कोरियन ड्रामास, जिसके लिए आज तो कभी नहीं देखे भाई। आपको बता दूं, अमेज़न तो पता ही नहीं कौन है। आप भर भर के ये कोरियन ड्रामास देख सकते हो, और वो भी हिंदी में, वो भी बिल्कुल फ्री। आप जिस शो का नाम लोगे वो यहाँ मिल जाएगा आपको। शी वॉज प्रिटी से लेकर वेट लिफ्टिंग तक, तो हमारे देखते हैं, हम क्यों उनके देखें। चीयर अप तक आपको यहाँ सारे शोज मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, हर हफ्ते आपको नए शोज भी मिल जाएंगे। वो ये ऐड कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे शोज तो तमिल और तेलुगु में भी माल शोज हैं। मगर इसमें जो सबसे कड़क एक नंबर मुझे लगा वो है W2 वर्ड्स। ये तो भाई अलग ही
लेवल पर है। वार्ड वाले को पता चल गया ना थोड़ा ना काम हमारा। उसके पूरे परिवार की हत्या होने के बाद कैसे उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई और एक ही मकसद पर वो चलने लगी, असली कातिल को ढूंढना। अब बॉस मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके जाके आप खुद ही चेक कर लो। आप लोग बता दो, मैं मैड कोरियन का मैं फंसूंगी किसी दोस्तों, पे। ये बात तो हमने कई बार सुनी है कि अयोध्या की राजकुमारी सूर्य रत्ना ने दक्षिण कोरिया के राजा सूरो से प्रेम विवाह किया था। यही वजह है कि बहुत सारे कोरियन अयोध्या को अपना ननिहाल भी मानते हैं। अब आपको पूरा विस्तार से बताते हैं, पूरी कहानी डिटेल में सुनाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 48 ईसा पूर्व। अयोध्या में एक राजकुमारी रहती थी जिनका नाम था सूरी रत्ना। सूरी रत्ना के पिता का नाम था पद्मासेन और मां थी इंदुमती। पद्मासेन का कौशल साम्राज्य पर राज था। उस समय कौशल साम्राज्य आज के यूपी से लेकर ओडिशा तक फैला था। एक दिन पद्मासेन को सपना आया कि उनकी बेटी का विवाह कोरिया के राजा किम सोरो से हो गया। अपने इसी सपने की मर्यादा रखते हुए पद्मासेन ने अपनी बेटी सूरी रत्ना को पूरे लाव लश्कर के साथ समुद्र के रास्ते सपना आया 2 महीने की लंबी यात्रा के बाद रानी सूरी रत्ना कोरिया के ग्योंगसांग राज्य के किमहे शहर पहुंच गई। जिस दौरान सूरी रत्ना कोरिया की समुद्री यात्रा पर निकली थी, उसी दौरान कोरिया में राजा किम सोरो पर शादी के लिए दबाव पड़ रहा था। लोग प्रेशर बना रहे थे। उनके दरबारी लगातार उन्हें यह सलाह दे रहे थे कि वो अपने राज्य की किसी कुंवारी लड़की से विवाह कर ले, मगर किम सोरो का मानना था कि उनकी शादी स्वर्ग से तय की जाएगी। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को आदेश दिया कि वो घोड़े और बोट लेकर उनकी राजधानी के दक्षिण में एक आइलैंड की तरफ जाएं। सोरो से आदेश मिलने के बाद उन लोगों ने वही किया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक जहाज आ रहा है। उन्होंने फौरन इसकी जानकारी राजा को दी। इसके बाद सोरो ने राज्य के कुछ और वरिष्ठ अधिकारियों को वहां भेजकर उन लोगों को दरबार में लाने के लिए भेजा, मगर रानी सूरी रत्ना ने यह कहते हुए उनके साथ जाने से इनकार कर दिया कि वो अनजान लोगों के साथ कहीं नहीं जा सकती। कहते हैं इसके बाद राजा ने वहीं पहाड़ी की तलहटी पर उन लोगों के लिए टेंट लगाने का आदेश दिया। टेंट लगने के बाद रानी सूरी रत्ना अपने काफिले के तमाम लोगों के साथ टेंट में आ गई। कहा जाता है कि रानी सूरी रत्ना के साथ आए लोगों के पास सोना, चांदी और बहुत कीमती सामान थे जो वो तोहफे के तौर पर अपने साथ लाए थे। रानी के टेंट में पहुंचने के बाद राजा भी उनसे मिलने वहां पहुंचे। रानी सूरी रत्ना ने जब सोरो को अपने सपने के बारे में बताया तो राजा का जवाब सुनकर भी वो सन्न रह गई। सोरो ने कहा कि उन्हें भी सूरी रत्ना के वहां आने का पहले से ही आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने दरबार की राजकुमारी थी, किसी और से शादी नहीं की। इसके बाद रानी सूरी रत्ना के साथ तो रानी क्यों बोल रहे हैं? जब वापस जाने लगे तो राजा सोरो ने उन्हें बहुत महंगे महंगे तोहफे दिए। रानी के साथ आए बाकी लोग तो वहां से चले गए, मगर उनके 2 सेवक और उनकी बीवियों को राजा सोरो ने अपने महल के पास अलग घर दे दी। राजा सोरो से शादी के बाद रानी सूरी रत्ना को प्रिंसेस बोल रहे हैं, तो रानी तो राजकुमारी। रानी सूरी रत्ना ने सोरो से कहा कि वो अपने 2 बच्चों को अपना सरनेम देना चाहती। कहा जाता है कि महारानी यो होंग और राजा किम सोरो के कुल 12 बच्चे हुए। आज कोरिया में कारक गोत्र के तकरीबन 60 लाख लोग खुद को राजा किम सोरो और अयोध्या की राजकुमारी का वंशज मानते हैं। इस वंशज के लोग किम्हे के बाशिंदे थे। किम्हे पुसान के नजदीक था। जिसने क्वेश्चन भी पूछा था कि मोदी जी किसके बारे में बता रहे हैं, और अब मुझे याद आ रहा है कमेंट्स में आपने ये एक्सप्लेन किया था। अब मुझे ध्यान में आ गया है कि कैसे शादी करके वो गई थी, और वो सब मुझे भी याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कमेंट्स में। पर देख लो, कमाल है कि हमारे सिर्फ इंडिया में नहीं, हाँ, कितना वहां पे हर जगह पे था। और दुख की बात है, उनमें से कई ऐसे देश भी हैं बहुत ज्यादा, मतलब जहां पे था, जहां पे कन्वर्जन हो गई और हिंदुज्म इतना नहीं रहा, पर उनको अपनी जो पास्ट है, अपनी हिस्ट्री है, वो पता है और वो अभी तक चल रही है। उन्हें प्रिजर्व की है। हाँ। और वो शोज भी करते हैं और कहते भी हैं यस कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री है। कमाल है, कमाल है, कमाल की बात है। वेरी नाइस। बहुत ही, मतलब मैं तो इतनी हैरान हुई हूँ। सपना आया, सपने। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।